साथियों, आज का टॉपिक है सेकुलरिज्म, भारत की आत्मा या सर्वनाश। हमारा उद्देश्य है कि मैं अपने टॉपिक से संबंधित पर्याप्त उदाहरण दूं, ताकि कम जानकारी रखने वाला व्यक्ति या कम उम्र का बच्चा भी सेकुलर को उचित और माकूल जवाब देकर उसे चुप करा सके। मेरे प्रयास से किसी एक के भी दिल में हिंदुत्व जाग गया और वह समझ गया कि सेकुलर मुझे धोखा दे रहा है, तो वह हिंदुत्व का एक सिपाही बन जाएगा। वह एक योद्धा के तरह ताउम्र हिंदुत्व की रक्षा करता रहेगा और सेकुलर लोगों के झूठ, फरेब, मक्कारी से लोगों को बचाता रहेगा। आइए अब हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। भारतीय कांग्रेस के शब्दकोश से निकला सेकुलरिज्म शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके जद में आए बिना कोई नहीं रह सकता। देश का कोई भी नागरिक, चाहे वह जहाँ का भी रहने वाला हो, कोई भी भाषा बोलता हो, जिस किसी भी जाति, धर्म, पंथ व संप्रदाय का हो, बच्चा, जवान, बूढ़ा, शिक्षित, अनपढ़ या मजदूर हो, सरकारी कर्मचारी हो, बेरोजगार हो या व्यापारी हो, विद्यार्थी हो या अफसर हो, लड़की हो, स्त्री हो, गृहिणी हो या घर के दरवाजे पर पड़ी रहने वाली बुढ़िया, सेकुलरिज्म शब्द ने हर किसी को बुरी तरह प्रभावित किया है। इससे कोई भी अछूता नहीं है। जैसे सेकुलर कोई शब्द न हुआ महाशब्द हो गया, जैसे इसी में पूरी परालौकिक शक्तियाँ निहित हो। ओम, अल्लाह, बिस्मिल्लाह, गॉड, सारे शब्द इसके सामने बौना हो गया। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि सेकुलरिज्म आखिर है क्या। दुनिया के अन्य देशों का सेकुलरिज्म और भारतीय सेकुलरिज्म एक जैसा ही है या किसी पार्टी विशेष के अधीन होकर इसका मायने ही भारत में अलग हो गया है। हमारे देश में सेकुलर शब्द का प्रभाव कुछ ऐसा है कि किसी ने इसके ऊपर कोई सवाल उठाया नहीं कि हंगामा बरपा हो जाता है, जैसे उस महानुभाव ने सैकड़ों हत्या कर दी हो। हमारे देश में ऑफिसों का फाइल है सेकुलर, कोर्ट का फैसला है सेकुलर, और तो और राजनीतिक पार्टियों का लबोलुआव है सेकुलरिज्म। जैसे मानो कि सेकुलर शब्द न होता तो राजनीतिक पार्टियां ही न होती, हमारा देश न होता, अस्तित्व न होता हमारे देश में हिंसा ही हिंसा होती, कहीं भी शांति न होता, लोगों का जीवन न होता, हम न होते, आप न होते, देश न होता, हमारा और आपका अस्तित्व न होता। सेकुलर शब्द भारत का आत्मा माना जाता है। सेकुलर शब्द पर वार होते ही देश खतरे में पड़ जाता है, संविधान मिट जाता है, न्याय मिट जाता है। समझो सेकुलर शब्द का किसी ने व्याख्या नहीं की हो, देश का बलात्कार कर दिया हो, देश को ही मिटा दिया हो। जो शब्द इतना प्रभावशाली है उसकी जांच परख भी आवश्यक है। इसके जांच परख के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जिससे कि हमें इस अति प्रभावशाली शब्द को समझने में सहूलियत हो। हमारे देश में सेकुलरिज्म के आधार पर इतनी सारी घटनाएं घटी है कि कहां से शुरू करूं कुछ समझ नहीं आता। पूरी चर्चा करने में महीनों लग सकता है। अगर प्रमुख घटनाओं को ही लिया जाए तो 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। शुरुआत तो करना ही है, तो कुछ अति महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करते हैं इस शब्द को समझने के लिए। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन दिसंबर 1917 में कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता लेडी एनी बेसेंट कर रही थी। वे एक इंग्लिश महिला थी जिन्हें भारतीय संस्कृति ने प्रभावित किया था। वे एक सोशलिस्ट थी, समाज सेवक थी, मौलिक मूल्यों की रक्षक थी। लोग इनसे तुरंत प्रभावित हो जाते थे। दुनिया भर में इनकी बड़ी इज्जत थी। इन्होंने ही सेकुलर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सार्वजनिक मंच से किया। इन्होंने बताया कि सेकुलर का मतलब आपस में भाईचारा कायम कर प्रेम से रहना है, किसी की भी मौलिक अधिकारों का अवमानना नहीं हो। इसके लिए हमें आपस में सेकुलरिज्म की स्थापना करना होगा, तभी हम अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने में सक्षम हो सकेंगे। इसके बाद 1919 में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने दिल्ली के जामा मस्जिद से देश के लोगों को आज़ादी की ज्वाला फूंकने को भाषण दिया तथा सेकुलर शब्द को प्रचलन में लाया। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती एक शिक्षक थे, समाज सेवक थे, सन्यासी थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, वरिष्ठ वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी थे एवं हिंदुओं के सर्वमान्य अभिभावक थे। सर्वप्रथम इन्होंने ही समाचार पत्र का प्रकाशन देवनागरी लिपि में की। इससे पहले सभी प्रकार के सार्वजनिक लेखन उर्दू में ही हुआ करता था। इतिहास के इस बड़े घटने को हमें कभी किताबों में नहीं पढ़ाया गया। 1917 में भारतीय राजनीति में
एक ब्राह्मण सरदानंद सरस्वती जी का पदार्पण हुआ। मुगलों ने दलितों को लालच देकर और डरा धमकाकर अत्याचार के बल पर जो इस्लाम कबूल कराया था उस पर वे धर्म अनुकूल प्रकाश डालने लगे। लोग उनसे प्रभावित थे। जात पात की दूरी मिटने लगी। उन्होंने कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना की। ये हरिद्वार में पड़ता है और आज भी है। यहाँ बच्चों को कुश्ती सिखाया जाता था, रण कौशल और युद्ध कौशल बनाया जाता था, वर्तमान समय की राजनीति समझाया जाता था जिससे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और अधिक ताकत से लड़ा जा सके। उच्च जाति के लोगों में इनके बातों ने ज्ञान का प्रकाश डाल दिया। लोग छुआछूत की भावना से ऊपर उठने लगे, दलित भाइयों को गले लगाने लगे। कन्वर्टेड मुस्लिम बड़ी संख्या में हिंदू बनने लगे। देश के मुस्लिम नेता चिंतित होने लगे। 1920 में स्वामी जी ने उत्तर प्रदेश के मलकान राजपूत की बड़ी संख्या में घर वापसी कराया, जो डर या परिस्थितिवश मुस्लिम हो गए थे। 1922 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि स्वामी जी दलितों के सबसे बड़े और सबसे सच्चे हितैषी हैं। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में मुस्लिम नेताओं नवाब सैयद मोहम्मद अजमल खां और मौलाना मोहम्मद अली ने श्री सरदानंद सरस्वती के कार्यशैली पर गहरी आपत्ति जताते हुए कहा कि दलितों को दो भागों में बांट दिया जाए, आधे दलित हिंदू ले लें और आधे दलित मुस्लिम ले लेंगे तथा मुस्लिमों की घर वापसी अर्थात जो हिंदू से मुस्लिम बने थे उन्हें फिर से हिंदू बनाने का प्रयास न किया जाए। यह एक चेतावनी भी थी। सरदानंद सरस्वती जी ने जवाब दिया कि दलित कोई वस्तु नहीं जिसे बांट दिया जाए। वे हमेशा से हिंदू थे और हिंदू ही रहेंगे। अब वे भारतीय राजनीति में बहुत सक्रिय हो चुके थे। उनसे अंग्रेज डरने लगे थे। फिर साजिश का दौर शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1926 को जब गांधी जी स्वामी जी से मिलकर निकले तो कुछ ही देर बाद ही अब्दुल राशिद मिलने गया और मौका मिलते ही स्वामी जी को गोली मार दिया। 2 दिन बाद अर्थात 25 दिसंबर 1926 को गुवाहाटी में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। उस शोक सभा में गांधी जी ने कहा कि अब्दुल राशिद को मैंने भाई बोला था और मैं अपने वचन पर आज भी कायम हूँ। स्वामी जी हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा कर रहे थे, लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत फैला रहे थे। अब्दुल गफ्फार ने जो किया ठीक किया। अब्दुल ने समाज को बंटने से बचा लिया। इसने आपसी भाईचारा कायम करने के लिए हथियार उठाया, जो बिल्कुल सही है। मैं इसे हत्यारा नहीं मानता हूँ। इस प्रकार गांधी जी ने सेकुलरिज्म की परिभाषा ही बदल दिया था। यह भारतीय इतिहास का पहला घटना था जब किसी ने अपने छोटे होते कद को बचाने के लिए सेकुलरिज्म का सहारा लेकर स्वामी जी की हत्या करा दी और हिंदुओं की हत्या को उचित ठहराने वाला भाईचारा एवं सेकुलरिज्म की स्थापना कर दिया। तब से सेकुलरिज्म की यही परिभाषा हो गई। वर्ष 1928 में बाबा साहेब ने दलितों की अनदेखी पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस के अधिवेशन में दलितों के लिए समान अधिकारों का मुद्दा उठा दिया एवं आंदोलन की धमकी दे दी। गांधी जी ने अगले दिन बाबा साहेब के घर पर आमरण अनशन कर दिया और कहा कि बिना शर्त समर्थन दो। बाबा साहेब ने यह कहते हुए कि बात तो हमारी सही है, परंतु अभी देश को आपकी ज़रूरत है, इसलिए मैं अपना मांग वापस लेता हूँ। यह दूसरा अवसर था जब दलितों पर हो रहे अत्याचार को अनदेखी कर सेकुलरिज्म को बचा लिया गया। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार पर देश के नीतियों पर निर्णय लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि को संलग्न करने का दबाव बनाया गया। कहा गया कि देश हमारा तो नीति भी हमारी, जिसे अंग्रेज सरकार ने अंततः मान लिया। फलस्वरूप 1931 में चुनाव हुआ। चुनाव में मुख्य रूप से 2 दल थे, एक मुस्लिम लीग और दूसरा कांग्रेस। आम जनता हतप्रभ थी कि नेता कैसे बट सकते हैं, परंतु गांधी जी ने तर्क दिया कि यही तो गंगा यमुनी तहजीब है जिसे हमें बचाना है। हमने मुस्लिम भाइयों को नाराज किया तो देश बट जाएगा। मुस्लिमों ने अपना 100% वोट मुस्लिम प्रत्याशी को दिया। मुस्लिमों ने अपनी एकजुटता कौम के प्रति दिखा दिया था। मजे की बात यह थी कि इस चुनाव में महिला एवं दलित को वोट देने का अधिकार नहीं था, जिससे बाबा साहेब खासे नाराज थे। मुस्लिमों ने अपना धर्म प्रेम दिखा दिया था एवं उन्होंने इस इलेक्शन में जान लिया था कि हम मुस्लिम लोग धर्म के नाम पर एक हैं। इस तरह एक बार फिर सेकुलरिज्म को बचा लिया गया था, देश के शक्ति को हिंदू मुस्लिम में बांटकर। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी का कारण अब्दुल राशिद का फांसी ही तो नहीं था, जिसे गांधी जी ने संतों के हस्तक्षेप के कारण नहीं बचा सके।
भगत सिंह को बचाने के लिए कांग्रेस के लगभग 80% लोग गांधी से मांग कर चुके थे, परंतु वे गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले इस पर बोलने से बचते रहे। शायद उन्हें संदेह था कि कांग्रेस दूसरे प्रतिनिधि का चयन कर लेगा। इससे 3 फायदा हुआ। एक, जवाहर और गांधी को लोकप्रियता की टक्कर देने वाला मर गया। दूसरा, गांधी और जवाहर का कद ऊंचा हुआ। तीसरा, बकौल गांधी, भविष्य में सेकुलरिज्म को होने वाला खतरा कम हुआ, जिससे देश में छद्म एवं तुष्टि से भरा पूरा सेकुलरिज्म को पाला पोसा जा सके। जब मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी लाया तो गांधी जी ने देशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा था कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे लेकिन मैं देश नहीं बंटने दूंगा। मुस्लिमों के दबाव में मत विभाजन का प्रस्ताव गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। वे कहे कि मुस्लिम देशभक्त हैं, अधिकांशतः मुस्लिम देश का विभाजन नहीं चाहते हैं, अतः मत विभाजन होने दिया जाए, मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। मत विभाजन कराया गया और 100% मुस्लिम देश के विभाजन पर अपना मत दिए। तब गांधी जी ने कहा कि इंच इंच कट जाऊंगा लेकिन देश नहीं बंटने दूंगा। हिंदुओं ने झूठे और मक्कार गांधी पर विश्वास किया, जैसा कि हिंदुओं की सदैव से परंपरा रही है और आज भी है। इस वक्त के सर्वमान्य बड़े नेता गांधी जी थे। से सारे बड़े नेताओं को अंग्रेजों की मुखबिरी करके अंग्रेजों के चापलूस नेता देशभक्तों को मरवा चुके थे। एक बचे थे, सुभाष चंद्र बोस। जब देश आज़ाद होने का समय आया तो गांधी जी ने अंग्रेजों को देश के विभाजन की अनुमति दे दी, जिसे अंग्रेज हिंदुओं के दबाव में ठुकरा चुका था और कहा था कि बंटवारा भारतीय नेताओं का मसला है, अंग्रेजों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। चूँकि देश के सत्ता पर बैठने के लिए मरे जा रहे मक्कार नेता किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, हिंदुओं को यह बताया गया कि हम भाई भाई हैं, भाई का हिस्सा तो होता ही है, तो इसमें दुख कैसा। कहा गया कि त्याग तो हमारा परंपरा है, यही तो गंगा यमुनी तहजीब है। ऐसा कहकर एक बार फिर सेकुलरिज्म को बचा लिया गया था। बंटवारे के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उसे इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। बंटवारे में पाकिस्तान को दिया जाने वाला 51,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर रोक दिया। गांधी जी ने अनशन कर दिया, कहा कि मैं जीते जी सेकुलरिज्म की हत्या होने नहीं दूंगा। ढोंगी प्रधानमंत्री ने गांधी जी के आगे झुकने का नाटक करते हुए पाकिस्तान को 51,000 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया। मैंने नाटक शब्द का प्रयोग नेहरू खानदान के लिए किया है, जिसकी विस्तृत चर्चा मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता। इस प्रकार एक बार फिर सेकुलरिज्म को बचा लिया गया। पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए मुस्लिमों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया, परंतु उसी पाकिस्तान से आए हिंदुओं को कोई सरकारी सहायता मुहैया नहीं कराई गई। हालांकि संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर शब्द नहीं था, फिर भी उसकी पूरी ताकत से रक्षा की गई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जब देश के सारे नेता को उसने जेल में डाल रखी थी, कोई विरोधी नहीं था, 42वां संशोधन कर सेकुलर शब्द को जोड़ दी और संविधान के मूल अवधारणा को ही बदल दी। इसे अल्प संविधान के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग आज CAA का विरोध यह कहकर कर रहे हैं कि नागरिकता देने का कानून पहले से था तो संशोधन कर नया कानून बनाने की क्या आवश्यकता है, ये लोग कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते कि जब अलग धर्म और पंथ का कानून पहले से था तो 42वां संशोधन कर अलग कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी। इसे निरस्त कर दिया जाए, लेकिन नहीं, उन्हें तो सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को निचोड़ लेना है और कहना है कि यही तो गंगा यमुनी तहजीब है, हमारे देश की खूबसूरती है, यही सेकुलरिज्म है। आज़ादी से अब तक विभिन्न सरकारों ने लगभग 2000 मंदिरें विकास के नाम पर तोड़ दी, जिसमें कुछ काफ़ी पुराना था, मगर एक भी आबाद मस्जिद नहीं टूटा। पौराणिक मंदिरों को बचाने के लिए लोगों ने आंदोलन किया तो गोली खानी पड़ी। कुछ जगह तो जज साहब लोग अपना पावर दिखाकर कुर्सी लगाकर मंदिर तोड़वा दिए, परंतु मज़े की बात यह है कि इनकी पावर मस्जिद के वक्त उल्टा हो जाता था। वही जज साहब मस्जिद की पैरवी करने लगते थे, बताते थे कि मस्जिद खुदा का घर होता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, और केस खारिज कर देते थे। आज़ादी के समय 1947 में भारत में लगभग 600 मस्जिदें थी और आज 11 लाख से भी अधिक हो गई। आज़ादी के समय मुस्लिमों का जनसंख्या लगभग 1.25 करोड़ थी और आज बढ़कर 35 करोड़ हो गई, अथवा 28 गुना। हिंदुओं की आबादी लगभग 31 करोड़ थी, जो आज मात्र 3.5 गुना बढ़ी है। आखिर इतना अंतर क्यों? क्या यही ताकत है सेकुलरिज्म की, जिसके बिना भारत अनाथ हो जाता है? दीपावली के अवसर पर पटाखे छूटे तो प्रदूषण फैलता है, वही पटाखे 1 जनवरी के आगमन पर फूटे तो खुशियाँ लाता है, क्योंकि क्रिश्चियन त्यौहार है। शब बारात पर छूटे
तो त्यौहार की स्वतंत्रता होती है और नेताओं के जीत पर छूटे तो भीड़ ने छोड़ा किस पर कार्रवाई की जाए। होली के अवसर पर और दुर्गा पूजा के में जीव हत्या हिंसा, इस पर रोक लगनी चाहिए। और बकरीद पर त्यौहार की स्वतंत्रता, अगर कोई शेख कैब के ड्राइवर से धर्म पूछकर गैर मुस्लिम होने की वजह से लौटा दे तो धार्मिक स्वतंत्रता, और हिंदू पूछ ले तो धार्मिक हिंसा। उन्माद फैलाने की कोशिश, मस्जिद में लाउड स्पीकर लगे तो धार्मिक स्वतंत्रता और मंदिर में लगे तो ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इफ्तार पार्टी भाईचारा और होली पार्टी हिंदू कट्टरता, कॉम्युनल उन्माद फैलाने की कोशिश, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। इससे भाईचारा फैलता है, मुस्लिम भाई है और हिंदू चारा है। यही तो है सेकुलरिज्म की ताकत, जिससे देश चलता है। जब किसी क्षेत्र में दंगा होता है तो दंगा नियंत्रण के लिए 2 या 3 एसपी लगाए जाते हैं, हिंदू क्षेत्र के लिए अलग और मुस्लिम क्षेत्र के लिए अलग, जिसका मॉनिटरिंग डीआईजी रैंक के अफसर करते हैं। हिंदू क्षेत्र वाले एसपी को गोली मारने का आदेश दिया जाता है और मुस्लिम क्षेत्र वाले एसपी को दूध ब्रेड बांटने का आदेश दिया जाता है। यही तो है हमारा भाईचारा, जिससे सेकुलरिज्म की सुरक्षा होती है। जो लोग व्यापार करते हैं वो लोग जानते हैं कि मार्च महीने में सेल टैक्स विभाग व्यापारियों को अग्रिम टैक्स जमा करने को कहती है। अगर कोई बकाया है तो खाते से काट लिया जाता है, खाते में पैसा नहीं रहने पर खाता सीज कर लिया जाता है, मुकदमा भी किया जाता है और जुर्माना भी वसूला जाता है। परंतु मुस्लिम व्यापारी से यह सब नहीं किया जाता। अगर उसने टैक्स नहीं जमा किया तो उसे समझाया जाता है, फिर भी नहीं दिया तो नीपापोती कर दिया जाता है। जो बूढ़े व्यापारी हैं वे भी अपने जीवन में शायद ही किसी मुस्लिम व्यापारी के दुकान या संस्थान में टैक्स या कर चोरी के लिए छापा पड़ते देखे होंगे। छापा सिर्फ हिंदुओं के दुकान में ही पड़ता है। जिन्हें विश्वास न हो, सूचना के अधिकार में अपने जिला के कर पदाधिकारी से मांग ले। शायद ही बीते 70 सालों में किसी मुस्लिम को इन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। यही तो है हमारे देश की खूबसूरती, जिसके कारण सेकुलरिज्म जिंदा है। 2014 से पहले तक फिल्मी कलाकारों के ऊपर बकाया टैक्स अखबारों में छपा करता था, परंतु उसमें किसी मुस्लिम कलाकार का नाम नहीं होता था। यही तो है सेकुलरिज्म। आज़ादी से अब तक विभिन्न राज्य सरकारों ने 400 से अधिक मस्जिदें सरकारी खजाने से बनवाई है। इसके ठीक उलट 2000 से अधिक मंदिरें तोड़ दी गई। मंदिरों में दिया जाने वाला दान भी मुस्लिमों को ही दे दिया जाता है। अभी कोरोना त्रासदी में केरल सरकार ने 3000 करोड़ लिया, जिसमें हिंदुओं को 1 रुपया भी नहीं दिया। ऊपर से 47 मंदिरों को आदेश दिया गया कि 10 करोड़ और जमा करो, मस्जिद में चावल बांटना है, नहीं दिए तो जेल जाओगे। हिंदुओं का चहुमुखी दोहन करना ही तो सेकुलरिज्म है। यही तो है हमारे देश की खूबसूरती, गंगा यमुनी तहजीब। इस देश का पुलिस या सेना जब किसी मुस्लिम इलाके में जाती है तो उसे कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। मैं यहाँ पर 2 उदाहरण दे रहा हूँ जहाँ सरकार का कोई मुलाजिम मौलाना के परमिशन के बिना नहीं जा सकता। एक धनबाद का वासेपुर और दूसरा केरल का अतिकड़ क्षेत्र। वहाँ सरकार का कोई कानून नहीं चलता, ये तो सिर्फ वानगी है। देश में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ सरकारी कर्मचारी बगैर मौलाना के परमिशन के नहीं जा सकता। वहीं पुलिस का एक छोटा सा नुमाइंदा जब किसी हिंदू इलाके में जाता है तो शेर की तरह दहाड़ता है, जैसे उसमें असीमित शक्तियाँ निहित हो। यही तो है हमारे देश की खूबसूरती, गंगा यमुनी तहजीब, सेकुलरिज्म की ताकत। अब मैं आपको दुनिया भर के कुछ उदाहरण दे रहा हूँ जिससे आप समझ सके कि भारत जैसी राजनीतिक परिदृश्य जहाँ आया वहाँ क्या क्या हुआ। अभी कुछ सालों पहले की ही घटना है। मलेशिया मुस्लिम राष्ट्र बना। 23 अगस्त 1963 को आज़ाद हुआ मलेशिया। 31 अगस्त 1963 को अस्तित्व में आया, अर्थात देश का दर्जा मिला उसे। यहाँ सभी देशों के लोग रहते थे। जब तक अंग्रेजी हुकूमत थी, बहुधर्मी देश थी मलेशिया, बिल्कुल भारत के तरह। आज़ाद होते ही मुस्लिमों का तांडव बढ़ गया। जगह जगह बलात्कार, मारकाट और लूट मचाने लगे। अगर कार्रवाई करते तो सरकार जा सकती थी। इनकी संख्या 40% थी। मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया। आज वहाँ मुस्लिम की आबादी 65% है। इसी से तंग आकर सिंगापुर मात्र 23 महीना बाद 9 अगस्त 1965 को अलग देश की स्थापना कर दिया और दुनिया में एक तरक्की वाला देश बन गया सिंगापुर। जबकि संपन्न मलेशिया का जीडीपी लगातार गिर रहा है। इस देश में एक बहुत ही मज़ेदार बात है, अगर किसी गैर मुस्लिम ने गलती से भी अल्लाह कह दिया तो उसे इस्लाम कबूल करना होगा, अन्यथा 1 वर्ष तक जेल में रहना होगा। पर्सिया एक अमन पसंद देश था। उसने कुछ मुस्लिमों को शरण देने की गलती कर दी।
फिर मुस्लिम अपना तादाद बढ़ाने में लग गए, जैसा कि आदतन करते हैं। फिर संख्या बढ़ते ही हमला करना शुरू कर दिया। 60 वर्षों में वह मुस्लिम राष्ट्र ईरान बन गया। आज वहाँ एक भी पारसी नहीं है। इंडोनेशिया, अफगानिस्तान एक हिंदू राष्ट्र था, आज मुस्लिम राष्ट्र हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। कुछ दिनों पहले तक युगांडा एक बेकार भूमि थी। हिंदुओं ने अपने मेहनत के बल पर इस देश को अस्तित्व में लाया, इसे एक बेहतर और संपन्न देश बनाया। कुछ मुस्लिमों को आने दिया गया, फिर क्या था, तांडव शुरू हो गया। हत्या बलात्कार रोज की बात हो गई। अमन पसंद हिंदू इधर उधर भागने लगे। अंततः हिंदुओं ने उसे खाली कर दिया। जहाँ कहीं भी इनका संख्या 20% से अधिक हुआ, ये लोग हत्या बलात्कार पर उतर आए। 35% होते ही शरिया कानून और अलग देश की मांग करने लगे। यही इनका चरित्र है। आज़ादी के समय पूरी दुनिया में मुस्लिमों का केवल 6 देश था, आज 57 देश है। आज़ादी के समय देश में मुस्लिम केवल 1.25 करोड़ थे, आज 35 करोड़ है, 28 गुना ज़्यादा। इतनी तेज़ी से तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मुस्लिमों की आबादी नहीं बढ़ी, तो फिर भारत में कैसे? इसका सरल सा जवाब है कि विभिन्न देशों से मुस्लिमों को लाकर कांग्रेस और वाम दलों ने बसाया है। इसके साथ साथ दलितों को भी इस्लाम कबूल करने पर विभिन्न जगहों पर मजबूर किया गया है। यह गलत है कि दलितों ने स्वेच्छा से इस्लाम कबूल किया है। आखिर वहीं के दलित क्यों इस्लाम कबूल करते हैं जहां कांग्रेस या वाम दलों की सरकार है या फिर गठबंधन सरकार है? जहां कहीं भी हिंदूवादी सरकार होती है वहां धर्म परिवर्तन एकदम से रुक क्यों जाती है? सीधा सा जवाब है कि जहां भी सेकुलर लोग सरकार में बैठे होते हैं वहां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दलितों पर अत्याचार किया जाता है, जिससे मजबूर होकर दलित धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। इन सेकुलर सरकारों की केवल एक ही एजेंडा होता है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ाओ जिससे देश को इस्लामिक बनाया जा सके। आपने देखा है कि ज़्यादातर मुस्लिम देशों में लोकतंत्र नहीं है। जो ताकतवर था उसने खुद को राजा घोषित कर लिया, बाकी के सारे जनता उसके गुलाम हो गए। सीरिया के खलीफा बगदादी को इन सेकुलर लोगों ने विमान अपहरण कराकर भारत से छुड़ाया था। 7 खूंखार आतंकी को छुड़ाया गया था। कांधार कांड के नाम से इसे जाना जाता है। गठबंधन का सरकार था। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से सैनिक कार्रवाई करना चाहते थे, परंतु सेकुलरों ने धमकी दी कि आतंकी सभी विमान यात्री को मार देंगे, तो हमें क्या फ़ायदा होगा। मतलब साफ था कि सेकुलर लोगों का लिंक आतंकवादियों से था। सरकार के किसी भी एक्शन प्लान की जानकारी आतंकियों को दे देते तो वे लोग यात्रियों को मार देते। अंततः सरकार को समझौता करना पड़ा और आतंकियों को छोड़ने के साथ साथ एक बड़ा रकम भी देना पड़ा। बगदादी ने खुरासान स्टेट का एक मानचित्र जारी किया था जिसमें भारत के 13 राज्यों को शामिल किया गया था, जबकि भारत में उसका कोई दबदबा भी नहीं था। उसका केवल और केवल एक ही जवाब है कि सेकुलर नेताओं की मिली भगत। ये लोग देश के टुकड़े करने को बेताब हैं, जिससे कि किसी खास भूभाग पर उनका सदैव के लिए कब्जा हो जाए और वे खानदान दर खानदान राजा बने रहें। इसकी एक वानगी आप जेएनयू में कन्हैया कुमार के नारे में देख चुके हैं, जिसमें उसने कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगा, भारत माता डायन है इत्यादि। कन्हैया कुमार का सभी सेकुलर नेताओं ने स्वागत किया। केंद्र सरकार ने जब मुकदमा किया तो केजरीवाल ने फाइल रोक लिया, जिससे 3.5 वर्षों तक मुकदमा रुका रहा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देशद्रोह के मामले में सरकार से अनुमति लेना पड़ता है। इस कानून का एक ही मतलब है कि कभी भी किसी मुस्लिम पर देशद्रोह का मुकदमा न चल सके। जब सरकार को अपनी कुर्सी खतरे में दिखती है तभी मुस्लिम के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट को अनुशंसा किया जाता है। आरोपी गैर सेकुलर है तो तुरंत केस चलेगा, जिससे हिंदुओं की एकता को भंग किया जा सके, हिंदुओं को बदनाम करके उसे तोड़ा जा सके और ज़रूरत पड़ने पर देश को आसानी से बांट लिया जाए। सभी सेकुलर नेता भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए बेताब हैं। उन्हें केवल पर्याप्त मात्रा में मुस्लिमों की संख्या चाहिए और अनुकूल अवसर। आज जो स्थिति है, आने वाले 10 वर्षों में मुस्लिमों की जनसंख्या लगभग 45 करोड़ हो जाएगी। मतलब गठबंधन का सरकार आना निश्चित है। फिर दंगा और आतंक बढ़ा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसे रोकने का केवल एक ही तरीका है कि मुस्लिमों का मांग मान लिया जाए और भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, जैसा कि मलेशिया में हुआ। कांधार कांड के समय भी यही हुआ। सर्वदलीय बैठक में वाजपेयी जी को धमकी देकर ये सेकुलर नेता आतंकी को छुड़ाने में सफल रहे, जिसका दंश हम आज भी आतंकवाद के रूप में झेल रहे हैं। आए दिन कहीं न कहीं घटनाएं होते रहती है। आप क्या समझते हैं कि देश में आतंकवादी घटनाएं होती है? बिल्कुल नहीं।
सेकुलर नेता उसे साधन उपलब्ध कराकर देश पर और हिंदुओं पर हमला करवाती है। तभी तो उनके काउंटर होने पर या फांसी होने पर तड़प उठते हैं ये सेकुलर नेता। आतंकी कार्रवाई से आम जनता के दिलों में डर पैदा किया जाता है ताकि हम डरे सहमे रहें और इनके खिलाफ आवाज़ न उठा सकें। हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए ही महाराष्ट्र में बूढ़े दंपति को मुस्लिम डिलीवरी बॉय की शिकायत पर बगैर जांच किए जेल भेज दिया गया। झारखंड के रांची और बिहार के नालंदा में फल और सब्जी के ठेले पर भगवा झंडा लगाने मात्र से जेल भेज दिया गया। हमें बार बार एहसास कराया जा रहा है कि नेता मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं, परंतु हम अपने जातवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद के नाम पर अंधे होकर वोट देते आए हैं। उसी का नतीजा है जो आज हो रहा है। जो नेता मुस्लिमों को जरा भी दोषी मानने से इनकार कर देते हैं, आपको क्या लगता है कि वे इस्लाम कबूल करने में 1 मिनट की भी देरी करेंगे? ये नेता तो पहले से इस्लामिक है, उन्हें केवल दिखावा करना है धर्म परिवर्तन का। फिर कहा जाएगा कि देखो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। जिसे आपत्ति है उसके साथ जो होगा उसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं होगी। मतलब हम अपने ही देश में शरणार्थी हो जाएंगे, हमारे पास कोई अधिकार नहीं होगा। अंततः ज़रूरत है हमें एकजुटता दिखाने की, जैसे मुस्लिम दिखाते हैं। जो मुस्लिमों को छूट देता है उसे ही वोट दिया जाता है। जब ये नेता मस्जिदों में जाकर कसम खाते हैं कि मैं मुस्लिमों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने दूंगा, तो ये नेता हिंदू मंदिरों में कसम क्यों नहीं खा सकते कि मैं हर हाल में हिंदुओं के साथ रहूँगा, किसी भी हालत में मुस्लिमों का पक्ष नहीं लूँगा। फिर वो नेता चाहे जिस किसी भी दल का हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। उसे आश्वस्त करना होगा कि हम हिंदुओं को आपस में लड़ने नहीं देंगे। जो भी उचित होगा उसके आधार पर झगड़े की निपटारा कराएंगे। हिंदू हिंदू भाई भाई होगा। हिंदू मुस्लिम के भाईचारा से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो यकीन मानिए वो कालखंड बहुत नज़दीक है जब केंद्र में गठबंधन की सरकार बनेगा और हम सब के सब मुस्लिमों के गुलाम हो जाएंगे। आप इस मुगालते में मत रहिएगा कि हिंदू नेता देश को मुस्लिम राष्ट्र कैसे बनाएगा। अब तक जो इस्लामिक कानून बना है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, हज सब्सिडी, 9% से अधिक होने पर भी अल्पसंख्यक की मान्यता, मंदिरों का धन मुस्लिमों पर खर्च होगा, मस्जिद का धन पर भी मुस्लिमों का ही नियंत्रण होगा, दंगे में हिंदुओं पर लाठीचार्ज होगा और गोली चलेगा, हिंदुओं के धार्मिक प्रोसेसन को रोकना, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा आदि पर पाबंदी लगाना, मुस्लिम क्षेत्र से मूर्ति ले जाते वक्त लाउड स्पीकर न बजाना, जयकारा न लगाना, मुस्लिमों के प्रोसेसन को पूरी छूट और बेहतर सुरक्षा देना, किसी भी मुस्लिम हत्यारा का आसानी से बेल हो जाना ताकि वो गवाहों को धमका कर या उसकी हत्या कर केस में बरी हो सके। मुस्लिम औरतें पर्दा नसीन होती है, वो कोर्ट में बुर्का नहीं उठा सकती। हिंदू औरतें बेपर्दा होती है, वो घूंघट भी नहीं निकाल सकती। इन सब पर वे नेता ही समर्थन दिए हैं जिसे हम जात के नाम पर, भाई भतीजा के नाम पर, रिश्तेदार के नाम पर या क्षेत्रवाद के नाम पर वोट दिया है। अगर हमें अपनी संस्कृति बचानी है तो हमें सख्त होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि मुस्लिम अगर देशभक्त हैं तो 1947 में बंटवारा क्यों हुआ था? हिंदू मुस्लिम अगर भाई भाई है तो कश्मीरी पंडित बेसहारा क्यों हुआ था? कश्मीर में क्यों भगाया गया था? उसे भाईचारा नहीं निभाना है, उसे मौका मिलते ही हमें चारा बना लेना है। यही आज़ादी से अब तक होते आया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। पुलिस आपके सेवा में सदैव तत्पर। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कानून का पालन करें, अच्छे नागरिक बने। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इन सब जुमलों से बड़ा झूठ देश में कुछ है ही नहीं। जो ऊंचे पदों पर हैं इसे कभी मानते ही नहीं। ये सब केवल हमारे लिए है। अब केवल एक ही विकल्प है, शस्त्र नहीं उठाओगे तो अपना राष्ट्र खो दोगे और शस्त्र नहीं पढ़ाओगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे। कहा गया है कि धर्म रक्षति रक्षतः, अर्थात धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च, अर्थात हिंसा पाप है, परंतु धर्म पर वार हो तो विलंब किए बिना हथियार उठा लो और धर्म पर वार करने वालों का वध कर डालो। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा जिंदगी में हम हालात तो नहीं चुन सकते, जिंदगी में हम हालात तो नहीं चुन सकते, मगर अपना नज़रिया तो ज़रूर चुन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। धन्यवाद।